हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। जी, मैं उसी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का हर जगह यूज करता है। आपका बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, ईच एंड एवरी important appliance is run with the use of electricity. Okay. आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होती हैं। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं कि मोस्टली जो भी अप्लायंसेस हैं, मशीन्स हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, वो आज की डेट में मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती हैं चलने के लिए, ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, आपने देखा है कि हमारे रेलवेज में जो ट्रेन्स हैं वो भी अब कैसी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है, और वो चीजें कैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है किसी भी वायर में। ठीक है, यहां पर सीखने वाले हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसमें क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, एक्सटर्नली क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वी विल टॉक हियर अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स एंड व्हाट आर द बेसिस ऑन विच दे आर क्लासिफाइड। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी विल टॉक अबाउट हियर। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, when we will learn about electric potential, then we will also learn about potential difference. These are interconnected with each other. ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ओके, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं पहले हम कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इन एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। Important source of energy. ठीक है, that is used to run so many appliances, so many machines. ठीक है, we use electricity in the field of travel and transport also. We know very well that nowadays there are so many trains that are electricity operated. Okay, e-rickshaws are also runs over the use of electricity. तो सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, सो मेनी यूज। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटरनली इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है। तो बात करते हैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स की, जिससे हम समझेंगे धीरे धीरे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। चलिए अभी क्या है कि हमको 2-3 एक्सपेरिमेंट समझ लेना है। हमने क्या लिया, कॉम्ब लिया, कॉम्ब मीन्स कंघी, और पीस ऑफ पेपर ले लिया। ठीक है, व्हेन वी विल, ठीक है, पुट ए कॉम्ब क्लोजर टू द पीस ऑफ पेपर, then there will be no effect on piece of paper. But when we rub comb over the hair, okay, when we rub the comb over our hair, after that when we will put the comb near to the piece of paper, then piece of paper will attracted toward the comb. सीधी सी बात यह है कि जब हम कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। बट अगर उस कंघी को हम अपने बालों पे रगड़ने के बाद क्या करते हैं,
पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो टुकड़े उस कंघी में जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, यहां पर दूसरा एग्जांपल है इबोनाइट रॉड का। अगर हम इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ पे रगड़ते हैं, वुलन क्लॉथ पे रगड़ते हैं तो वुलन क्लॉथ के जो भी आपके रेसे होते हैं, ठीक है, जो भी आपके रेसे होते हैं मीन्स जो भी रेसे बाहर निकले होते हैं, ठीक है, दे अट्रैक्टेड टुवर्ड द इबोनाइट रॉड। समझ गए। अगला क्या है, जो हमारा ग्लास रॉड होता है। जो ग्लास रॉड होता है अगर उसको हम रगड़े किस पर, सिल्क क्लॉथ पे, तो कुछ ऐसा ही फिनोमेना यहां पर भी हमको देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि बिफोर रबिंग ऑल दीज थिंग्स, इबोनाइट रॉड, कॉम्ब एंड ग्लास रॉड आर न्यूट्रल्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। बट आफ्टर रबिंग, जब उनको रगड़ देते हैं उसके बाद क्या होते हैं, दे एक्वायर चार्जेस, ओके। वी शुड से इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो नया टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज आया है उसका मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। कॉम्ब वाला और पीस ऑफ पेपर वाला एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, आप तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, which allow the object, ठीक, which allow the object to experience a force when placed in electromagnetic field। ठीक है, तो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो उस मैटर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कब, जब हम उस मैटर को रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया टर्म आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम बता दे रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो वर्ड आया है इलेक्ट्रो और साथ में मैग्नेटिक, और जो फील्ड है आपका, फील्ड तो आप जानते हैं क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस के अराउंड ऐसा फील्ड होता है, या फिर ये कहें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज से क्रिएट किया जाता है। इसको हम अगले कुछ चैप्टर में बहुत अच्छे समझने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ लिए अभी यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, ठीक है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, एक फोर्स को अप्लाई करती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है हमारा निगेटिव। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है पॉजिटिव एंड निगेटिव। यू नो वेरी वेल दैट जो आपका सेल होता है, ठीक है, जो आपका सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, यहाँ पर एक टर्मिनल होता है, ठीक है, आपका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तो वही पॉजिटिव निगेटिव वाला ही क्या है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है। चलिए आगे देखिए, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज है इसकी मेनली टू। क्या है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस ईच अदर। ठीक, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अगर हमने बोला ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये क्या है? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पहला निगेटिव है, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। मतलब क्या है? निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो ये रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर हमने बोला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी। अगर सिमिलर है चार्जेस तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। अगर वो अपोजिट है, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे या फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द सिंपल। चलिए आप देखते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए देखिए ध्यान से। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब। ठीक है, कूलाम्ब, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे बात करे कोई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम्ब चार्ज, तब आप क्या बोलेंगे? तो उसकी डेफिनेशन होती है 1 कूलाम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज is a quantity of charge that experience 9 into 10 to the power 9 Newton force on the same charge, on the same amount of charge. At a distance of 1 meter. ठीक है, मीन्स ये है कि अगर यहां से यहां की डिस्टेंस 1 मीटर है, यहां पर कोई चार्ज Q है और यहां पर कोई चार्ज भी Q है, सेम चार्ज। अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर इन दो चार्ज के बीच में 9 into 10⁹ न्यूटन का फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, अप्लाई कर रहा है, ये चार्ज इस पे इतना फोर्स अप्लाई करे और ये चार्ज इस पे इतना फोर्स अप्लाई करे,
तो हम बोलेंगे कि इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलाम है। ठीक है, इट मीन्स इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलाम है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। ठीक है, यू नो वेरी वेल दैट जो एटम होता है, एटम में 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं। पहला होता है आपका न्यूट्रॉन, फिर होता है आपका प्रोटॉन और फिर होता है आपका इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा कितना, 0। प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम, वो भी कैसा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, निगेटिव का होता है कितना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, इट मीन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम चार्ज, but अपोजिट साइंस। ओके, चलिए यहां पर होता क्या है कि हमारा जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में होता है, बाहर होता है ऑर्बिट, बाहर ऑर्बिट में होता हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यह भी और क्लियर होगा आपका आगे चल के जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। लास्ट टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिसिटी इस लेक्चर का। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलाम चार्ज। ठीक है, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलाम चार्ज। तो देखिए ध्यान से, यू नो वेरी वेल, क्लास 9th में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन्स बियर्स 1.6 इंटू कूलाम चार्ज। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट इन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स 1 कूलाम चार्ज, देन n into charge of 1 electron is equal to 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, n into 1.6 into 10 पावर माइनस का 19 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम। इज इट क्लियर? n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कूलाम बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 9 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर 19। क्यों 19? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव का 19 है, इसको हम जब ऊपर भेज देंगे, ठीक है, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, प्लस का 19। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या कर लें, यहां से पॉइंट हटाएं और यहां पे हम 0 बढ़ा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10/16। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर 18 करते हैं, 18/1, या फिर 1 नहीं करें फिर भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 करेंगे तो 10 का 0 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करें हम, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.2
0.25 इंटू 10^18। ये हमारा क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम्ब चार्ज कंटेन्स कितना, 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आंसर आपका। बहुत बेसिक सा है, यूनिटरी मेथड है इसमें। अगर 1 कूलम्ब चार्ज फॉर्म कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो 1 कूलम्ब में कितना होगा, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब चार्ज, तो n इंटू नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब चार्ज, 10 n मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड देन वी विल सॉल्व बाय दिस। ओके, चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चलिए यहां पर एक सिंपल सा ऐसा बना लेते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, और यहां पर इंसुलेटर्स में बात करेंगे हम। इंसुलेटर यहां पे बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिनसे आप समझ जाएंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स which allow to flow electric charge through them। ऐसे सब्सटेंस जो खुद से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को, ऐसे सब्सटेंस जो खुद से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स which does not allow the flow of through them, जो खुद से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी विल टॉक अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है, हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए देख लेते हैं इसको क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कोई भी जो एटम होगा उसके आउटर मोस्ट जो सेल होता है, ठीक है, अगर ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई है तो ये आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड फ्रॉम द एटम। मतलब एटम से बाहर वो मूव नहीं कर सकता। इट मीन्स इट इज नॉट फ्री। अगर किसी भी मेटल में या फिर किसी भी एटम में, ठीक है, एटम में अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है अपने आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर जाने के लिए, घूमने के लिए बाहर, तो उसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मीन्स फ्री टू मूव, समझ गए। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही मटेरियल में, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मटेरियल में मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो कर सकती है। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए
अगला क्या, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। चलिए कंडक्टर्स के एग्जाम्पल बताइए। ऑल मेटल्स, जितने भी आपके मेटल हैं, ठीक है। और क्या होगा, ऑल मेटल एलॉय, ऑल मेटल एलॉय, ठीक है। अगला क्या है, आप देखिए ध्यान से, नाइक्रोम। आपने नाइक्रोम का नाम सुना होगा, ठीक है। अगला क्या है आपका, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन एक मटेरियल होता है जो एलॉय होता है, ठीक है। अगला है आपका मैंगनीन। ठीक है, ये क्या है, मेटल एलॉय है। नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, और मैंगनीन, ये मेटल एलॉय होते हैं जो कि हीटिंग अप्लायंसेस में यूज होते हैं। हीटिंग अप्लायंसेस में ये यूज होते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए यहां पर देखते हैं आपका इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर में एग्जाम्पल आप जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, आपका वुड हो गया, ठीक है, और आपका पेपर हो गया, ठीक है, आपका पेपर हो गया, आपका ग्लास रॉड हो गया, इबोनाइट रॉड हो गया, माइका हो गया, बाइकालाइट, पोर्सलैन, etc। यहां पर एक चीज है आपका, ठीक, कार्बन का एक फॉर्म होता है जो कि है कोल, वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर्स में, ठीक। बट कार्बन का ही एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, ये होता है कंडक्टर। यहां पर जो मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है, इट इज वेरी हाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एलॉय मेटल्स, समझ रहे हैं, या फिर मेटल एलॉय। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज थोड़ा कॉन्सेप्ट की है कि जो हमारा इबोनाइट रॉड होता है, ठीक है, इबोनाइट रॉड होता है, और आपका कॉम्ब होता है, ठीक है, एंड आपका ग्लास रॉड होता है। जब इनको हम रब करते हैं, तब इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अगर किसी में इलेक्ट्रिक चार्ज है सब्सटेंस में, तब तो वो कंडक्टर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो कंडक्टर होना चाहिए। बट होता क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्टैटिक फॉर्म में रहता है, स्टैटिक फॉर्म में होता है। मीन्स ऐसे मान लीजिए हमारा ये रॉड है, हमने इसको रब किया, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या फिर निगेटिव 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 निगेटिव, जो चार्ज होता है वो सिर्फ स्टैटिक होता है, मतलब वहां पर रहता है बट मूव नहीं करता है। अगर ये मूव करेगा तब होगा ये कंडक्टर, क्योंकि चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आगे देखने वाले इस चीज को। अगर वहां पर सिर्फ चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो वह कंडक्टर की कैटेगरी में नहीं होता है, समझ गए। चलिए यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, तो चार्ज होता है, ठीक है, अगर स्टैटिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो स्टैटिक फॉर्म में ना हो करके काइनेटिक फॉर्म में है, मतलब मूव कर रहा है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक फील्ड है, ये टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया है, ठीक है। और ये रहा आपका एक चार्ज, और ये कैसा यूनिट पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इसको इस पॉइंट पे लाना है, ए पॉइंट पे लाना है। तो इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी, ये कहां पर है, एट इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर है। तो इस इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। चलिए डिफाइन करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in electric field, in electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मीन्स इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जिस अमाउंट में हम वर्क करेंगे वही होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is denoted by capital P and unit is volt, ठीक है। चलिए बट क्या है कि हम पूरे लेसन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली ओनली अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कोई वायर है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहां पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको ले जाना है। सेम डेफिनेशन वी विल अप्लाई हियर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन देखते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट in an electric circuit is the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज, इन चार्ज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम दिखाते हैं V से, सॉरी यहां पर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है वोल्ट है, तो इसकी भी वोल्ट ही होगी। ठीक है, और इसका भी सिंबल V होगा। वर्क डन W एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, इसको हम सिंबलाइज करते हैं Q से। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए यहां पर देखते हैं V क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस W क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट के बारे में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वो है हमारी वोल्ट, जिसको सिंबल V से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस के सिंबल को भी V से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट का सिंबल भी क्या है हमारा, कैपिटल V। समटाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस को हम, ठीक है, P एंड D के द्वारा सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला है हमारा कि 1 वोल्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपसे बोला गया डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, एक पॉइंट ये है A और यहां से एक पॉइंट आपका B है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर यहाँ पर 1 कूलाम चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है वो हमारा 1 कूलाम है, और इस 1 कूलाम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक ले जाना है। अगर इस चार्ज को यहाँ तक मूव करने में, ठीक है, 1 जूल वर्क किया गया है, 1 जूल वर्क किया गया है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। तो चलिए देखिए डिफाइन 1 वोल्ट की बात करते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज
said to be 1 volt when one joule work is done on moving 1 coulomb electric charge from 1.2 another point in an इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो हम बोलेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। समझ रहे हैं? तब हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। चलिए देखिए, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर तो जूल का सिंबल जे होता है और कूलम्ब का सिंबल सी होता है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 जूल बाई 1 कूलम्ब इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये इम्प्लाइज दैट, इट इज इम्प्लाइज दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब, या सिंपली जूल पर कूलम्ब। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखिए ध्यान से, हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, उसमें वोल्ट की क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। तो क्या है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज, वोल्टेज, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वोल्ट। वोल्टेज जो है, वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या है? अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ही ये अनदर नेम है। समझ गए हैं? चलिए, वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है अभी हम पढ़ेंगे आगे। सेकंड क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हम पैरेलल अरेंज करते हैं इसको। पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट में इसको हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड वर्क डन, ठीक है, ऑन मूविंग 2 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम a point of
118 वोल्ट, ठीक है, टू द 218 वोल्ट पॉइंट। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q। तो इससे हमारा निकल आएगा, इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए, W इज इक्वल टू V इंटू V हमारा दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, देखिए ध्यान से, V हमारा कितना आ जाएगा 218 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं हम 100 इंटू Q हमारा दिया गया है 2 कूलम, कहाँ गया ये 2, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 200, और वर्क की एनर्जी क्या होती है, सॉरी, एंड वर्क की यूनिट होती है जूल। 200 जूल वर्क इज डन ऑन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 118 voltage to the 218 volt. It's the basic concept. Okay? चलिए आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके आने वाला वीडियो सबसे पहले।